गुड़गांव में हर रोज कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता रहता है, पर आज जिस प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे वो काफी स्पेशल है। 27 एकड़ का लैंड पार्सल है जो वन ऑफ द बिगेस्ट है न्यू गुड़गांव में। उसमें से 8 एकड़ की लेक है, पूरा थीम फॉरेस्ट इंस्पायर्ड है, जिसमें 20 एकड़ का ग्रीन और ओपन एरिया है। और बिल्डर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसे दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं। तो आप बिल्डर तो गेस कर चुके होंगे, बिल्डर है एमआर और इसका प्रोजेक्ट आ रहा है एमआर सेरेनिटी हिल्स न्यू गुड़गांव में। तो चलो एमआर सेरेनिटी हिल्स चलते हैं। और अब मैं खड़ा हूँ क्लोवर लीफ पे। ये एक तरह से गुड़गांव का सेंट्रल पॉइंट है और सारी कनेक्टिविटी गुड़गांव की यहीं से आती है। और अब एमआर सेरेनिटी हिल्स लोकेशन वाइज एक्चुअली कहाँ है, वो दोनों तरफ से है। अगर आप इस साइड जाते हैं तो आपका NH8 टूवर्ड जयपुर, इस साइड टूवर्ड NH8 टूवर्ड दिल्ली, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे और ये SPR रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। अब चलते हैं स्टूडियो में। यहाँ पे आपका है एमआर सेरेनिटी हिल्स। तो ये हो गया आपका NH8, ये हो गया आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। NH8 से भी हम जब जाते हैं तो ये आपका क्लोवर लीफ आता है। सिमिलरली द्वारका एक्सप्रेसवे से भी यहाँ पे एग्जिट है। यहाँ से हम जाते हैं तो हम आते हैं दादी सती चौक, और यहाँ से हम जाते हैं तो NH8 यहाँ पे टोल आता है। टोल क्रॉस करने के बाद आप नौरंगपुर फ्लाईओवर आता है और वहाँ से आप राइट ले लेते हैं। इसको, ये है आपकी सेक्टर 86 की सेक्टर रोड। इस डायरेक्शन में आपका वापस जयपुर की तरफ हो गया। ये आपका NH8 टुवर्ड्स दिल्ली हो गया। अगर आप क्लोवर लीफ पे थ्रू द्वारका एक्सप्रेस से आते हैं, थ्रू टोल आते हैं, तो ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये आपकी SPR रोड होगी, और ये आपकी डायरेक्शन फिर वापस टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड, साइबर हब, सिकंदरपुर, और फिर वापस या तो MG रोड या फिर आप वापस NH8 से दिल्ली, और ये आपका एयरपोर्ट आ जाता है। रिलेटिवली न्यूअर गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड साइड नहीं आता है, ना ही SPR रोड पे है। ये है न्यू गुड़गांव की साइड। जो ये वाला एरिया है ये NH8 से कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यू गुड़गांव। तो न्यू गुड़गांव इन जनरल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और द बेस्ट पार्ट इज कि भले ही हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो डिलीवर होगा 2030 में, बट आज के डेट पे भी वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, शॉपिंग के लिए होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ पे अच्छा है, एमेनिटीज़ काफ़ी सारी हैं और आने वाले फ्यूचर में और बेटर होंगी। अब आप चलते हैं वापस क्लोवर लीफ पे, जहाँ से विद इन 30 मिनट्स आप पूरा गुड़गांव कवर कर सकते हैं। तो क्लोवर लीफ इज़ आवर पॉइंट, जहाँ से सारी डायरेक्शन मिलती है, और हम क्लोवर लीफ से आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दादी सदी चौक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरफ और इस तरफ सेक्टर 86 की आपकी सेक्टर रोड है। इस तरफ हम जाते हैं तो आपका NH8 से कनेक्टेड है, इधर से द्वारका एक्सप्रेसवे, इधर से मानेसर। से ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इससे आप हर जगह से कनेक्टेड हैं। चाहे आपको दिल्ली की तरफ जाना हो, चाहे जयपुर की तरफ, चाहे द्वारका की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में आपको जाना हो, ये एक सेंट्रल पॉइंट है। और इस पॉइंट से आपका प्रोजेक्ट सिर्फ 500 मीटर्स है। और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, इसकी आप खासियत देखोगे कि यहाँ पे जो रोड्स हैं ये काफी वाइड है। इसका रीजन ये है कि जो न्यू गुड़गांव है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्लान्ड है। ये एक तरह से नोएडा में भी जैसी डेवलपमेंट हुई थी, जब प्लान्ड एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है, वही यहाँ पे न्यू गुड़गांव में है। और इस रोड की बेस्ट पार्ट क्या है कि मैनेज और मेंटेन बाय DLF फाउंडेशन लिखा होता है। तो क्योंकि DLF के यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइमस, अल्टीमा, पूरा ये DLF गार्डन सिटी या DLF के ही इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, इतना लैंड बैंक है, इसलिए उन्होंने ये रोड मेंटेन करी हुई है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का एक्सेस ऑलरेडी काफी अच्छा है और आने वाले टाइम में और बेटर हो जाएगा। तो इसकी रोड काफी वाइड है, साथ में ये सर्विस रोड भी है। प्रोजेक्ट की एंट्री सीधा मेन रोड से है। और प्रोजेक्ट की बेस्ट पार्ट क्या है, इवन दो ये 5-6 साल में मिलने वाला है, पर अभी से ही इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। चाहे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें इमेजिन करने के लिए बची हैं। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स नए भी आ रहे हैं। ये जो रोड है ये सेक्टर 86 से आपको कनेक्ट करेगी और यही आपकी मेन एंट्री रोड रहेगी। ऑब्वियसली 24 मीटर की रोड भी पीछे आ रही है, जिससे और भी एग्जिट्स होंगे, बट प्राइमरी एग्जिट जो मेन रोड से है वो आपका ये रहेगा। तो एमआर ने बेसिकली क्या किया है, 27 एकड़ में बनाया है और जो थीम है वो है फॉरेस्ट या नेचर। तो होने क्या वाला है कि बहुत सारे टावर आने वाले हैं, अराउंड 11 टावर्स है, फर्स्ट फेज में अभी 7 टावर्स है। और ये सातों के सातों टावर जो हैं ये सेंट्रल ग्रीन्स को देख रहे होंगे। सो वो आपका एक बेसिकली थीम हो जाती है और थीम के साथ साथ एक एक्सपीरियंस है कि यार सुबह उठे और एक नेचर दिख रहा है, गार्डन दिख रहा है, बीच में लेक आ रही है, 8 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन्स एरिया है, एक जॉगिंग ट्रैक है। फिर जैसे जैसे हम चलेंगे जहाँ पे वो पैटियो है वहाँ पे स्विमिंग पूल आने वाला है। और ये अभी आपकी सेल्स गैलरी है, पर ये सेल्स गैलरी जो है यहाँ पे क्लब हाउस आने वाला है। क्लब हाउस होने वाला है 75,000 स्क्वायर फीट का, और ये MR के 75,000 स्क्वायर फीट है। तो क्लब हाउस काफी अच्छा होने वाला है। इसमें ऑब्वियसली सारी अमेनिटीज आजकल क्वाइट सिमिलर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, आपका बेसिक जिम, ये सारी इक्विपमेंट काफी स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। ये बेसिक अमेनिटीज में ही अब आती है इनफैक्ट। तो बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बिल्डर मैक्सिमाइज करता है डेवलपमेंट।
तो आपको पर एकड़ फैमिलीज काफी ज्यादा मिलेंगी। पर इस प्रोजेक्ट का बेनिफिशियल पार्ट ये है कि लो डेंसिटी है, प्रीमियम है, लग्जरी है। तो लो डेंसिटी का मतलब है कि सेम एरिया में नंबर ऑफ फैमिलीज कम है। अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो, किसी कोर्ट के लिए आप जा रहे हो, किसी एमिनिटीज को यूज करने जा रहे हो, जिम यूजुअली भरे हुए होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैट ज्यादा है, पर इसमें सेम क्लब हाउस नंबर ऑफ फैमिलीज में कम डिवाइड हो रहा है। तो ये बहुत 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 अच्छा फीचर है और यूजुअली बिल्डर्स ऐसा करते नहीं है क्योंकि उनका बेनिफिट है कि उन्होंने अगर लैंड खरीदे तो उसमें जितनी ज्यादा फैमिलीज और जितने ज्यादा घर बना सके उतना बेटर है। और अब इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, साइजेस और प्राइस समझने के लिए स्टूडियो चलते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। द वेबसाइट इज़ realestateWithSalil.com, सो क्वाइट ईजी है आपके लिए जाना और सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। स्टार्टिंग होती है 3 BHK कॉम्पैक्ट से। ये स्मॉलर साइज है, 1750 स्क्वायर फीट, स्टार्टिंग एट 3 CR। ये बनाया है प्राइमरीली इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक लोअर एंट्री टिकट। 3 BHK प्लस 2T है, तो इसमें 2 वॉशरूम्स हैं, 3 वॉशरूम्स नहीं है, एक वॉशरूम शेयर्ड है, यूटिलिटी नहीं है। तो अगेन ये बहुत छोटा 3 BHK है। पॉइंट इसकी एक थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए कि किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, कम बजट है, 3 CR का ही बजट है, तो उसके लिए ये गुड अच्छा एंट्री पॉइंट है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका 5-6 करोड़ का ही बजट है तो 4 BHK जाने की बजाय 2-3 BHK स्मॉलर कॉम्पैक्ट इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, रेंट पे इजीली चढ़ जाएगा, रीसेल वैल्यू भी इसकी अच्छी रहेगी। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है आपका 3 BHK लार्ज। ये 2275 स्क्वायर फीट का पड़ेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.85 CR से स्टार्टिंग है। ये वो साइज़ रहेगा जो एंड यूज़र के लिए एक्चुअली परफेक्ट है। अगर आप अपने रहने के लिए सोच रहे हैं तो 3 BHK लार्ज एक्चुअल में गुड ऑप्शन है। अच्छे बड़े रूम्स हैं, तीनों रूम्स के साथ वॉशरूम्स हैं, यूटिलिटी है, तो सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट एरिया, सर्वेंट वॉशरूम सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ये 3.85 है, ओबियसली स्टार्टिंग से ऊपर है, बट बड़ा साइज़ है और इसके अंदर सारी चीज़ें एज अ एंड यूज़र मिल जाती हैं। और फिर आता है हमारा 4 BHK स्मॉल जो 2970 स्क्वायर फीट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 CR। ये बड़ी फैमिली के लिए, अगर आपके पास लार्ज ज़्यादा मेंबर्स हैं, आपको ज़्यादा रूम्स चाहिए, तो ये 4 BHK अच्छी ऑप्शन है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि जो स्टार्टिंग 3 BHK जो 3 CR से स्टार्ट हो रहा है वो इन्वेस्टर के लिए है, ताकि एक लोअर प्राइस पॉइंट पे कोई एंट्री कर सके। जो 3 BHK लार्ज है वो मोर एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको सेटल होना है, अपने लिए खरीदना, अपनी फैमिली के साथ रहना, रेंट पे नहीं चढ़ाना, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, उसके लिए 3 BHK लार्ज है। और फिर इनका आता है 4 BHK कॉम्पैक्ट, जिनकी बड़ी फैमिली है, जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो ओवरऑल ऑफरिंग्स काफ़ी सारी हैं, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस प्रोजेक्ट को 3D मॉडल की तरफ से भी देख लेते हैं। ये आपकी 75 मीटर रोड की एंट्रेंस है और ये सर्विस लेन जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आपकी मेन एंट्रेंस है जिसके बारे में हमने अभी खड़े होकर देखा। फ्रंट साइड में आने वाला है क्लब हाउस जो 75,000 स्क्वायर फीट का मैंने आपको बताया है, और बैक साइड में आने वाली है स्पोर्ट्स की एमिनिटीज, जैसे आपका बास्केटबॉल कोर्ट, पिकल बॉल, स्क्वॉश, बैडमिंटन और टेनिस, ये सारे कोर्ट्स आने वाले हैं। और जहाँ पे हम पैटियो पे खड़े थे वो आपका बेसिकली स्विमिंग पूल एरिया था। यहाँ से आपको सारे टावर दिखेंगे। ये टावर A, B और C आने वाला है। टावर A, B और C भी फ्रंट लुकिंग, ग्रीन लुकिंग भी है, क्योंकि सेंट्रल जो पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का वो इसका ग्रीन एरिया है। सारी जो लुक है, अपील है, जो लेक है, स्विमिंग पूल है, किड्स प्लेइंग एरिया है, ये सारा सेंट्रल ग्रीन्स का पार्ट है। नेक्स्ट जो आपके टावर्स हैं वो है आपका D, E, F and G। ये 3 BHK कॉम्पैक्ट के टावर्स हैं। इन टावर्स का बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको सारा जो सेंट्रल ग्रीन्स का व्यू है, सारा जो लेक व्यू है वो मिल रहा है। यही इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी है। अगर इस प्रोजेक्ट में रहना है तो इस सेंट्रल ग्रीन के व्यू के साथ ही रहना है। जैसे आप गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स फ्लैट्स लेते हैं, गोल्फ कोर्स अपार्टमेंट लेते हैं, तो गोल्फ कोर्स का व्यू की ही जो ब्यूटी है वही सारा आपको लुक देता है। बाकी ये एक 24 मीटर की प्रपोज रोड है, ये मैं आपको मैप पे भी समझा चुका हूँ, और इसकी तरफ से भी एंट्री होगी, बट ये एंट्री एक तरह से आपकी सेकेंडरी एंट्री होगी, क्योंकि जो प्राइमरी एंट्री है आपकी वो 75 मीटर रोड से ही होने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है वो है बिल्डर कैसा है। ऑब्वियसली MR इंडिया बहुत अच्छा ग्लोबली नोन ब्रांड है। UAE, दुबई को बसाने में MR का ही मतलब सारे मेजर प्रोजेक्ट्स उन्हीं के थ्रू हैं, और ऑफिशियली इंडिया में भी वो है। ऑब्वियसली इंडिया में पहले एक गाइडलाइन थी जिसके अंडर MR डायरेक्टली एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता था, तो उन्होंने MGF के साथ पार्टनरशिप करी, फिर MGF के साथ उनका कोई इश्यूज़ हो गए, और अब MR 100% फुल्ली खुद से आ रहा है। और आगे ये भी स्पेकुलेशन है कि वो अगेन किसी और बड़े इंडियन ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। तो MR इन इटसेल्फ बहुत अच्छा ब्रांड है। अच्छे ब्रांड के साथ साथ रियल एस्टेट में सबसे ज़रूरी है उनकी बैलेंस शीट देखना, उनके रेवेन्यूज़ देखना, क्योंकि MR ऐसा ब्रांड है जिसके पास अपना इतना ज़्यादा फंड है कि वो ये नहीं है कि कस्टमर के पैसों की वेट करेगी, कस्टमर खरीदेगा उसके पैसों से मैं बनाऊंगा। MR खुद ही पूरे प्रोजेक्ट्स बनाता है। इनके जो पास प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक
सेल पे अवेलेबल है, जो रेडी फॉर मूव इन पोजेशन भी उनकी मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि एमआर को कोई जल्दी नहीं होती, वो अपने पैसे से एक अच्छा प्रोजेक्ट बना देता है। तो इसलिए ओवरऑल एमआर एक गुड ब्रांड है, गुड बिल्डर है जिसके साथ इन्वेस्ट किया जाए, जिसमें पैसा लगाया जाए। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल अपर टियर में आते हैं। तो एमआर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले हम देखते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, एक अलग प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट पूरे गुड़गांव में नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है नेचर लेड सेंट्रल लैंडस्केप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मेट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर है। तो कोई किसी को ऐसी चीज़ अगर पसंद आएगी तो वो सेम चीज़ नहीं मिलेगी। वो वैल्यू और प्राइस को हमेशा ऊपर करती है। दूसरा, ब्रांड बहुत सही है, सेफ ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। और तीसरी चीज़ की पेमेंट प्लान एक स्ट्रक्चर में है। तो उससे क्या होता है, कैश फ्लो प्लानिंग ईजी हो जाती है। जैसे जो 3 BHK कॉम्पैक्ट है, जो मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, वो बेसिकली 3 CR का है, 3 से 3.25 का बैठता है। 3 CR में 1 करोड़ 30% आपको आज देना है, 30% 2.5 साल बाद देना है, और अगेन 30% आपको टुवर्ड्स द एंड देना है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी स्पेसिंग है, 1.5-2 साल पहले मिलता है, फिर 1.5-2 साल आपको बाद में मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सही है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात यह है कि अभी पीछे इनका प्रोजेक्ट आया था 2020 में, जो मैंने प्रमोट किया था, MRDG होम्स। वो प्रोजेक्ट भी 5-6 साल के अंदर अंदर, अब उसकी पोजीशन और मूव इन लोग आने शुरू हो गए हैं, वो 5-6 साल के अंदर अंदर डबल हो गया है। तो ये चीज़ अच्छी है कि MR का अभी अच्छा प्राइस है, प्राइसिंग मार्केट के साथ काफ़ी कंपेरेटिव है, पेमेंट प्लान फ्रेंडली है, एक अफोर्डेबल 3 BHK कॉम्पैक्ट का एंट्री यूनिट भी है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं। जो चीज़ सही नहीं है वो ये है कि अगर आप इसको इजी फ्लिप सोचोगे या एक पेमेंट दे के अगली तक बाहर निकल जाओ, वो मुश्किल रहेगा। इसमें आपको 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स का पेशेंस रखना पड़ेगा, पेमेंट प्लान पूरा कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए कि ये आराम से ही बनेगा, इसमें टाइम लगेगा ही, और मिड में रीसेल होना मुश्किल ही रहेगा। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक लॉन्गर होराइजन रखोगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। बाकी एंड यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेरेनिटी हिल्स से बेटर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। मतलब 20 एकड़ की ओपन स्पेस, ओपन ग्रीन्स, इमेजिन करो एक लाइफ, आप सुबह उठते हो बैल्कनी से, आपको 20 एकड़ का ओपन स्पेस मिलता है। उसके बाद आपके सुबह वर्कआउट करने के लिए जिम मिलता है, ब्रेकफास्ट के लिए क्लब हाउस मिलता है, फिर काम करने के लिए कोवर्किंग, कैफेटेरियाज, कॉफ़ी शॉप मिलती है। उसके बाद शाम को स्पोर्ट्स एरिना, स्पोर्ट्स के सारा बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस, ये सब मिलता है। और शाम को आप ये जो लेक है, उसके लेक के अराउंड एक आधा किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, आप लेक के अराउंड वॉक कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट के अराउंड वॉक कर सकते हो। तो ओवरऑल रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेटर प्रोजेक्ट नहीं है। फ्लैट्स इतने सुंदर हैं, 3 साइड ओपन, वाइड कनेक्टेड बैल्कनीज हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, एज अ एंड यूज़र इसमें 5-6 साल मिनिमम लगेंगे। तो अगर आप पर कल के लिए एक लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि यार हाँ, मेरे पास अभी टाइम है, मेरे को पैसे इकट्ठे करने में भी टाइम लगेगा, या मैं ऑलरेडी कहीं पे अच्छी जगह पे रह रहा हूँ, या मैं वेट कर सकता हूँ, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 5-6 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बेटर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। और एंड यूज़र को ये भी बेनिफिट है कि जो चीज़ कल 6-7-8-9 करोड़ तक मिलेगी, वो आज आपको 3-3.5 करोड़ में मिल रही है। तो आपको एक एसेट में अप्रिशिएशन भी मिलेगी, प्लस आपको एक अमेजिंग लाइफस्टाइल भी मिलेगा। तो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि सेरेनिटी हिल्स एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्डर अच्छा है, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, फ्लैट्स अच्छे हैं, 3 साइड ओपन है, वेल लेट, गुड वेंटिलेशन, मतलब आसपास का एरिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और हो जाएगा कुछ सालों में। न्यू गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे NH8 से भी है। तो ओवरऑल बहुत कम कॉन्स हैं इस प्रोजेक्ट में। हाँ, मे बी उस एरिया के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, और ऑब्वियसली अभी इस प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फेज़ 1 आया है, फेज़ 2 भी आएगा, फेज़ 3 भी आएगा, और 5-6 साल प्रोजेक्ट को बनने में लगेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट, बट ओवरऑल नथिंग लाइक इट, अमेजिंग प्रोजेक्ट। पर बाकी जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो, अपने बजट को ध्यान में रख के, टाइमलाइन को ध्यान में रख के, फाइनेंसिंग ऑप्शंस को ध्यान में रख के, अपना यूज़ केस, पर्सनल, फैमिली को ध्यान में रख के लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इस प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन करनी है, कोई हेल्प चाहिए, कोई जस्ट एक जेन्युइन डिस्कशन ही करनी है कि क्या प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए,
फ्रॉम फाइनेंस टू टेकिंग लोन्स टू पेमेंट प्लान्स, हर चीज़ में मैं आपको गाइड करूंगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई हैव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू माय वेबसाइट, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारा है और भी प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल्स है। बाकी इस चैनल पे मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, बट मोर ऑफ हाउ टू बाय होम्स, व्हाट टू लुक फॉर इन अ हाउस, पेमेंट प्लान्स, फाइनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, हर एक बारी चीज़ के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।